नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 10 दिसंबर और डीएसएसबी जेल वार्डर एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपका डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता डेली चैनल पर आकर वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चल सके। तो देरी न करते हुए हम देखते हैं सेकंड पाली में जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे कौन कौन से थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश की संवैधानिक प्रणाली से मुख्य रूप से अपनाई गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1950 के बाद भारत में योजना मॉडल किस अर्थशास्त्री की रचना पर आधारित था जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संघीय ढांचे में सहकारी संघवाद की अवधारणा मुख्य रूप से किस आयोग की सिफारिशों से मजबूत हुई थी। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, पंची आयोग से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में प्रथम बार पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने का प्रयोग सबसे पहले लागू किया गया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, राजस्थान। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, स्वतंत्र भारत में पुलिस सुधारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, 1977 को। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना भारत में किस घटना के बाद की गई थी। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, मुंबई 26 नवंबर को। ठीक है, ये कब घटना थी, 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में राजद्रोह किस धारा के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर था 124 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूएन की पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारत का योगदान मुख्य रूप से किस वर्ष से सक्रिय माना जाता है। तो देखिए राइट आंसर था 1956। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, ब्लैक होल ऑफ कोलकाता की घटना किस गवर्नर के काल में हुई थी जिसने ब्रिटिश शासन को कठोर बनाया। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए, क्लाइव। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, स्वतंत्रता आंदोलन में काबुल मिशन किस क्रांतिकारी नेता द्वारा संचालित था जिसने अफगान सहयोग की कोशिश की थी। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का रिव्यू आपको कराया जाता है। अगर आपका डीएसएसबी से अलग अन्य किसी का भी एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी आपका एग्ज़ाम का रिव्यू होगा आपको देखने को मिल सकेगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल रचना सिद्धांत किस ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट निर्णय का परिणाम है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। अगला क्वेश्चन था, भारत में पुलिस बल का मुख्य कार्य किस कानून द्वारा परिभाषित किया गया है जिसे कई राज्य भी अपनाते हैं। तो राइट आंसर था पुलिस एक्ट 1861। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, साइबर अपराधों से निपटाने के लिए भारत में पहली बार आईटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 2000 में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा थर्ड डिग्री प्रबंधन और हिरासत में मानवाधिकार सुरक्षा किस आदेश से मजबूत हुई है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, डी के वसु गाइडलाइन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को किस अपराधों की जांच का विशेष अधिकार प्राप्त है। तो आंसर था ऑप्शन बी, आतंकवाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपकी परीक्षा में आया था कि मंगलयान मिशन भारत द्वारा कितनी लागत में पूरा किया गया था जो दुनिया में सबसे सस्ता मिशन माना गया। तो राइट आंसर था 450 करोड़, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन में पूछा था, भारत की न्याय स्वतंत्रता का आधार किस संवैधानिक प्रावधान से माना जाता है। तो आंसर था और अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन था, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश की सहायता से लॉन्च किया गया था। तो आंसर था ऑप्शन बी, रूस के द्वारा। और देखिए आपको बता दें, आज ही की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ ये पूछा गया था कि आर्यभट्ट किस वर्ष, ये जो आर्यभट्ट उपग्रह था किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये था 1975 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आया था।
और अब क्या पूछ लिया, किस देश की सहायता से लॉन्च हुआ था, तो आंसर क्या था, रूस। ठीक है, आगे देखिए, कंटेनमेंट पुलिसिंग किस मॉडल का हिस्सा है जिसका प्रयोग भीड़ नियंत्रण में किया जाता है, तो आंसर था हार्ड मॉडल। ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किस प्रकार की गिरफ्तारी से संबंधित है, तो आंसर था प्रशासनिक। ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अंतर्गत कौन सी संस्था लोक सेवकों की जांच कर सकती है, तो आंसर था सीबीआई। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे था कि भारत में अनुसंधान का विश्लेषण विंग्स यानी RAW किस वर्ष स्थापित की गई, जो विदेशी खुफिया का मुख्य अंग है, तो आंसर था ऑप्शन ए 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई थी, तो आंसर था ऑप्शन सी 1965 के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन था, NCRB का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है अपराध डेटा संग्रह से। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जिसने NDRF की स्थापना की थी, तो आंसर था ऑप्शन बी 2005 में। अगला क्वेश्चन था, कौन सा राज्य भारत में सबसे पहले सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल लागू करने के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर था ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत में शक्ति कानून मुख्यतः किस अपराध की कठोर सजा निर्धारित करता है, तो आंसर था बलात्कार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आया हुआ था, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आंसर था सरदार पटेल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित कानून के तहत हुआ था, तो आंसर था ऑप्शन सी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में अपराध मानचित्रण के लिए किस आधुनिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो आंसर था GIS के द्वारा। आगे देख लेते हैं जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे। भारत में 2025 में सुरक्षा मिशन को मजबूत बनाने हेतु सरकार ने किस नई राष्ट्रीय नीति को लागू किया है, तो आंसर था साइबर शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2025 में भारत ने किस देश के साथ काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट को नवीनीकृत किया है, तो आंसर था इजराइल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, किस भारतीय एजेंसी ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर धन शोधन पर पहली रिपोर्ट जारी की है, तो आंसर था ED। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पहला ट्राइड नेवल एक्सरसाइज आयोजित किया है, तो आंसर था ऑप्शन सी अमेरिका के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में लॉन्च हुआ SURJ-1 उपग्रह विशेष रूप से किस सुरक्षा उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो आंसर था ऑप्शन बी सीमाई निगरानी के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको बता दें इस चैनल पर DSSB के एग्ज़ाम के रिव्यू से अलग आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी डेली आपको रिव्यू कराया जाता है। तो इसलिए आप यदि आपका रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है तो मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में 30 से 40 जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाते हैं 100% एनालिसिस के साथ उन वीडियो को कराया जाता है। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो वीडियो को ज़रूर देखिए, और उसमें भी आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए जो आप एनालिसिस में हमारी वीडियो से देख रहे हैं। तो देखना ना भूलें अगर आपका एग्ज़ाम है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत की पहली AI आधारित पुलिस कमांड केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ है तेलंगाना में, यानी कि डी इसका आंसर था तेलंगाना। आगा था, UN सिक्योरिटी काउंसिल 2025 चुनाव में भारत किस श्रेणी की सीट के लिए नामांकित हुआ है, तो आंसर था अस्थायी। आगे क्वेश्चन में पूछा था 2025 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्लोबल एंटी ड्रग्स कॉपरेशन सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर था इंटरपोल। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर आपको बताना है कि इंटरपोल का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद आपको आंसर बताना है
कि इंटरपोल का मुख्यालय यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NCRB की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में आपराधिक विश्लेषण के लिए किस तकनीकी का उपयोग सबसे तेज़ी से बढ़ा है? तो आंसर था ऑप्शन बी AI। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका अंतिम प्रश्न था कि 2025 में भारत के किस राज्य ने जीरो क्राइम विलेज मॉडल लॉन्च किया जिसे पुलिस सुधारों का उदाहरण माना गया है? तो आंसर था ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो आपके DSSB जेल वार्डर एग्ज़ाम की सेकंड पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर वीडियो आपके पास तक पहुंचती है। तो अगर आपका भी DSSB का एग्ज़ाम है या अन्य किसी का भी एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाली के साथ में।